हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। आज की वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर हम लोग साल 2021 के जो भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। या इसके अंदर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन हुए हैं, उन सभी को मैं बताऊंगा। जो यह वीडियो आप लोग के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा, बिल्कुल अंत तक के देखते रहिएगा। चलिए तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22। सबसे पहला है हमारा G20 शिखर सम्मेलन। कौन सा दोस्तों? G20 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कब हुआ है, कहाँ हुआ है और किस शहर में हुआ है, और भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा हर एक शिखर सम्मेलन में। तो G20 की बात करूं तो 2021 में इसका 16वां सम्मेलन था। कौन सा दोस्तों? 16वां सम्मेलन था। इसकी स्थापना की यदि बात करूं सबसे पहले में G20 की, तो G20 की जो स्थापना होती है वह कब होती है दोस्तों? तो वह होती है 1999 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ 20 देशों का एक समूह है। कितने देशों का दोस्तों? तो यहाँ 20 देशों का एक समूह है। ठीक है, अब इस बार के आयोजन की बात करूं तो यहाँ 30 से 31 अक्टूबर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो यहाँ रोम में हुआ है। और रोम किसकी कैपिटल है? तो यहाँ इटली की कैपिटल हो जाती है। कौन सी? रोम। यदि यहाँ से आपसे पूछे कि रोम किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो यहाँ टाइबर नदी के किनारे आता है। रोम किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यहाँ टाइबर नदी के किनारे हो जाता है। इस बार की G20 की जो थीम रखी गई है, क्या रखी गई है? तो वहां रखी गई है पीपल, प्लैनेट या प्रॉस्पेरिटी। इस बात की थीम रखी गई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ की है मारियो ड्राघि ने की है। किसने की है दोस्तों? मारियो ड्राघि ने की है इसकी अध्यक्षता। चलिए, भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया इसमें? तो प्रधानमंत्री जो है हमारे PM मोदी जी जो है, उन्होंने भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, एक सम्मेलन पहले का और एक सम्मेलन बाद का, यह भी आपको साथ में याद रखना है। जैसे इस बार का 16वां सम्मेलन है, तो 15वां कहां पर हुआ है और 17वां कहां पर होने वाला है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम सारे इसमें आपके लिए अभी चलेंगे। चलिए, अब आपसे पूछते हैं 17वां कहां होगा? तो यहाँ होगा इंडोनेशिया में। कहां पर होगा दोस्तों? यहाँ इंडोनेशिया में होगा। कहां पर? तो 2022 में। कहां पर होगा? 2022 में इंडोनेशिया में होगा। और 18वां सम्मेलन भारत में होगा 2023 के अंदर। कहां पर होगा? 2023 में भारत के अंदर होगा दोस्तों। और जो इंडिया है G20 में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, जो भारत है यहाँ G20 के अंदर सम्मिलित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है हमारा ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन। इसका नाम ही वर्चुअल है, मतलब कि यहाँ कैसा हुआ दोस्तों? यहाँ वर्चुअली हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कैसा हुआ? इस बार का यहाँ वर्चुअली सम्मेलन हुआ है ब्रिक्स 2021। इसका कौन सा संस्करण था? तो यहाँ 13वां संस्करण इसका हो जाता है। यहाँ ब्रिक्स का कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो यहाँ ब्रिक्स का 13वां संस्करण हो जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार की? तो इसकी थीम है ब्रिक्स @15। क्या है दोस्तों? ब्रिक्स @15। इस बार इसकी थीम रखी गई है इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेशन। यह इस बार इसकी पूरी थीम हो जाती है। इतनी बड़ी थीम को भी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार भी कर लीजिएगा। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो 9 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नई दिल्ली भारत की राजधानी हो जाती है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आप जानते हैं यहाँ 20 की किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, भारत ने की है। ठीक है, इसके 12वें सम्मेलन की बात करूं तो यहाँ कहां पर होगा? यहाँ रूस में होगा। ब्रिक्स में कितने दोस्तों है? कितने देश दोस्तों? तो इसके नाम में ही सारे देश छुपे हुए हैं। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें 5 देश हो जाते हैं। और इसकी बारी बारी से सब लोग इसके नंबर आता है बैठक करने का। अब यदि बात करूं तो अगली बैठक कहां पर होगी? तो यहाँ इंडिया के बाद कहां पर होगी? यहाँ चीन में होगी। और इंडिया से पहले कहां पर हुई थी? तो यहाँ रूस के अंदर हुई थी। तो इसमें इसको याद करने की इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अगला सम्मेलन है हमारा G7 शिखर सम्मेलन। दोस्तों, हम आपके लिए वही शिखर सम्मेलन लेकर आए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों सम्मेलन इसमें हमने सम्मिलित करे हैं, जो हम सारे कवर इसमें करने वाले हैं। चलिए अगला है हमारा कौन सा है? तो G7 हमारा हो जाता है। तो G7 की बात करो तो इसकी बैठक कहां पर हुई दोस्तों? तो 11 से 13 जून के बीच में हुई है। कहां पर हुई थी? कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में हुई है। कहां पर है कॉर्नवॉल दोस्तों? तो UK या इंग्लैंड में
हो जाता है। और इस बार की थीम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिल्ड बैक एंड बेटर, क्योंकि G7 जो है इसमें भारत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो G7 समूह है इसमें भारत नहीं है और इसमें 7 देश है। कितने देश है दोस्तों? 7 देश है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाए। कौन सा है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाए, इसकी ट्रिक हो जाती है। और इसमें एक संगठन भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे 8 है इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसको G7 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देश 7 शामिल है। सबसे पहले की बात करो तो सबसे पहला जी से क्या बन जाएगा दोस्तों? तो यहाँ बन जाएगा जर्मनी। कौन सा बन जाता है? जर्मनी। ऐसे क्या बन जाता है दोस्तों? यहाँ फ्रांस बन जाता है। जे से जापान बन जाता है। यू से यूएसए बन जाता है। और सी से क्या बन जाता है हमारा? सी से हमारा कनाडा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? कनाडा हमारा सी से बन जाता है। और यदि एस की बात करूँ तो एस से क्या बन जाता है हमारा? यूएसए, या हमारा यूएसए बन जाता है। और आई से हमारा बन जाता है इटली। क्या बन जाता है? इटली हमारा आई से बन जाता है। ऐसे 7 देश है जो इसमें शामिल है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यह सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आगे बात करूं मैं तो इसका 46वां सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इसका हुआ था कैंप डेविड, जो यूएसए में है, जो कैंसिल हो गया था। यहाँ कैंसिल क्यों हुआ था दोस्तों? यहाँ कोविड-19 के कारण क्या हुआ था? यहाँ कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया था। इस बार का कौन सा है? तो 47वां इस बार का इसका सम्मेलन हो जाता है। चलिए अगला है हमारा क्वाड शिखर सम्मेलन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसके लिए क्योंकि इसमें 4 देश है और भारत ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वाड की बात करूं मैं तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो क्वाड में 4 देश शामिल हो जाते हैं। वहां कौन कौन से है? तो वहां रहते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। कौन कौन से है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो 24 सितंबर को इसका आयोजन हुआ है वॉशिंगटन डीसी या यूएसए के अंदर। वॉशिंगटन कहाँ आता है? यूएसए में आता है। इसके अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? तो जो बाइडेन, जो कहाँ के राष्ट्रपति है, जो हमारे राष्ट्रपति कहाँ के हैं? यहाँ हो जाते हैं हमारे यूएसए के राष्ट्रपति रहते हैं और 49 नंबर के हो जाते हैं। यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले आपसे तो कमला हैरिस है। वह कौन दोस्तों? कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति हो जाती है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्वाड का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ ले तो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, इसमें इतने देश शामिल हो जाते हैं। चलिए अगला है हमारा आसियान शिखर सम्मेलन। कौन सा दोस्तों? आसियान शिखर सम्मेलन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए अब इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ था हमारा बंदरचेरी बागवान। कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो यहाँ बंदरचेरी बागवान जो क्या रहती है? ब्रुनेई की राजधानी हो जाती है। कहाँ के दोस्तों? जो ब्रुनेई देश है, ब्रुनेई जो देश है इसकी राजधानी हो जाती है बंदरचेरी बागवान। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ की है जो बाइडेन ने की है। किसने की है दोस्तों? जो बाइडेन ने इसकी अध्यक्षता की है। इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। इसमें कुल देश कितने हैं दोस्तों? तो इसमें 10 देश है। कितने देश है दोस्तों? 10 देश हो जाते हैं और इसमें भारत शामिल नहीं है। यह भी आपको याद रखना है कि इसमें भारत शामिल नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। या भी हम इसको हिंदी में बोले तो इसका पूरा नाम क्या रहेगा? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश समूह इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले की बात करते हैं हम। तो अगला है हमारा COP26 या COP26 इसको हम बोलते हैं। यह किस लिए होता है? तो यह जलवायु परिवर्तन या जलवायु के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन इसके लिए यह होता है। इसका पूरा नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यह सबसे पहला कब हुआ था? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो कॉप है, कॉप फर्स्ट जो है सबसे पहले कहां पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है हमारा। इसका आयोजन कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर को ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। ग्लासगो कहां पर दोस्तों? स्कॉटलैंड के अंदर आता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आलोक शर्मा जो ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। यह नाम आपको कंफ्यूज करने वाला है। आलोक शर्मा नाम इंडियन है लेकिन यह ब्रिटेन क्या है? कैबिनेट मंत्री हो जाता है। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो वर्ष 2050 तक के ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना या तापमान को 1.5 रखना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और भारत ने क्या लक्ष्य रखा है? तो भारत के द्वारा 2070 तक के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना ही भारत का लक्ष्य हो जाता है। COP25 कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो यह स्पेन में हुआ था 2019 में और इसका पूरा नाम क्या होता है? COP का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद कर लीजिए, क्या भारत में अभी तक COP
किसी भी कॉप का आयोजन हुआ है तो जी हाँ, कॉप जो 30 है, कॉप जो 13 है, इसका आयोजन भारत में हुआ था। वह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो यहाँ हुआ था गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? यह गुजरात के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन। यह भी एक वर्चुअली शिखर सम्मेलन हुआ है और कोविड-19 के समय हुआ है, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम क्या है? वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन। यह वर्चुअल हुआ है। कब हुआ है? तो 22 सितंबर को यह हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो यह अमेरिका ने की है। जो बाइडेन इसके राष्ट्रपति हो जाते हैं। इस बार का विषय या थीम क्या रखी गई है? तो एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, इस बात की थीम रखी गई है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोदी जी द्वारा संबोधन किया गया था। चलिए अगला है हमारा 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। अब हम राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पढ़ रहे हैं तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन कब हुआ है? तो इसका आयोजन 19 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में हुआ है और यह भी वर्चुअल हुआ है। इसके अध्यक्षता किसने की है? यह की है अमेरिका ने। और इस बार का विषय है आत्मनिर्भर भारत नए दशक की ओर। क्या है? यह नए दशक की शुरुआत, इस बार का इसकी थीम रखी गई है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो थे, यह मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। चलिए अगला है हमारा संघाई सहयोग संगठन। यह हम इसको क्या बोलते हैं? SCO भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? SCO भी हम इसको बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन को। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो जो SCO की स्थापना होती है यह 2001 में होती है। कब होती है? 2001 में होती है। 2020 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? 2020 में पूछ रहे हैं कहाँ पर होती है दोस्तों? रूस में होती है। और 2021 की बैठक यदि आपसे पूछ रहे यहाँ कहाँ हुई है दोस्तों? तो यह दुशांबे में हुई है। कहाँ पर हुई है? दुशांबे में हुई है। और यह किसकी राजधानी है? तो तजाकिस्तान की यह राजधानी हो जाती है। कौन सी? दुशांबे। ठीक है, यहाँ कहाँ की राजधानी है? तो तजाकिस्तान की राजधानी होती है। और 2021 में SCO की बैठक यहाँ पर हुई है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल कितने देश है? तो इसमें कुल 9 देश है। कितने देश है दोस्तों? कुल 9 देश है। और 9वां देश यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ कौन सा है 9वां देश? तो वह है ईरान। कौन सा देश है दोस्तों? ईरान इसमें 9वां देश शामिल हुआ है। इसके महासचिव की बात कर लूँ मैं, इसके यदि महासचिव की बात कर लूँ मैं, तो महासचिव कौन रहते हैं दोस्तों? तो झाम लिंग हो जाते हैं। कौन से जाते हैं? झाम लिंग जो है इसके महासचिव हो जाते हैं, क्योंकि जो इसका मुख्यालय है या हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह हो जाता है हमारा बीजिंग में। कहाँ हो जाता है? बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पर है? तो यह चीन की इकोनॉमिकल राजधानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह SCO के बारे में था। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अगला है हमारा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। कौन सा है दोस्तों? सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। आपने सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट जो गोल है वो आपने सुना होगा कि टोटल कितने गोल है दोस्तों? टोटल 17 गोल है, जिसको पूरा करने के लिए सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह कब हुआ है? तो यह 20 से 23 सितंबर के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों यह जिनेवा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क में आता है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका आयोजन है वह किसकी तरफ से किया? यदि आपसे पूछ ले जो इसका आयोजन है, जो आयोजन है वह किसने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। किसने किया है? तो यह आयोजन किया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इस बात का जो विषय है वह क्या रखा गया है? तो इस बात का विषय आप सुन लीजिएगा, शिपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। इस बात की जो थीम यहाँ रखी गई है। ठीक है, चलिए अगला है और आज का लास्ट है हमारा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब, इसका जो सम्मेलन है वह कब हुआ है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, हमारे जो गांधी जी थे वह अफ्रीका से कहाँ लौटकर आए थे? भारत लौटकर आए थे। कब आए थे? तो 9 जनवरी को यह भारत लौटकर आए थे। तो यह शिखर सम्मेलन है, इसमें जो मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके जो मुख्य अतिथि थे, जो मुख्य अतिथि थे वह कौन थे इस बार के? तो इस बार के जो मुख्य अतिथि थे वह थे हमारे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है यह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे प्रवासी भारतीय दिवस में 2021 में। यह कौन है? यह सूरीनाम के राष्ट्रपति है। कहाँ के दोस्तों? तो सूरीनाम देश है। कौन सा है? सूरीनाम जो देश है यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और इस बार की जो थीम रखी गई है, इस बार की जो थीम रखी है 2021 की, वह क्या रखी गई है? तो आत्मनिर्भर, क्या रखी गई है?
आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस बात की थीम रखी गई है। तो आई होप दोस्तों आपको यह सारी चीजें समझ में आई होगी। आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें समझ में आएगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।